हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी पर निबंध। ठीक है, बेरोजगारी समस्या और समाधान पर निबंध लिखना। ठीक है, और बात करें यार एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध देख सकते हो। पूरा बहुत मस्त तरीके से आपको बताएंगे और कैसे आप बना बना के भी लिख सकते हो और पूरे नंबर एग्जाम में पा सकते हो। ठीक है, तो जब अपने भाषा पे लिखते हैं बना बना के तभी पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेरोजगारी पर निबंध। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी आपको निबंध की प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके और भी निबंध चेक कर सकते हो। तो देखते हैं बेरोजगारी पर निबंध, या निबंध आपसे पूछ लेता है बेरोजगारी समस्या और समाधान पर निबंध। तो देखो, किसी भी चीज पर अगर आपको निबंध लिखना है एग्जाम में तो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। जिस चीज पर आप निबंध लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन दो। तो बेरोजगारी पर लिख रहे हो तो आपको बेरोजगारी के बारे में बताना है। बेरोजगारी क्या होती है, मतलब जो लोग जिनको काम नहीं मिलता वो लोग ऐसे ही रहते हैं, मतलब वो मतलब काम नहीं करते। ठीक है, मतलब उनके पास योग्यता तो होती है लेकिन वो काम नहीं कर पाते, तो वो लोग बेरोजगार होते हैं। देखो, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग काम करने के योग्य होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी काम करने को नहीं मिलता है। ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में लिखना है, जरूरी नहीं जो लिखा वही लिख देना है, आपको केवल समझना है। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग काम करने के योग्य होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम करने को नहीं मिलता है। ठीक है, इतनी बात सेम हो गई। आप जिससे उन्हें अपना जीवन जीने में कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि बेरोजगार है, जब मतलब काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो इसलिए इनके पास पैसे नहीं आते और इसलिए इन्हें जीवन व्यतीत करने में परेशानी होती है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन पे सिंपल अपनी भाषा पे लिखना है कि हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के योग्य होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी कार्य करने को नहीं मिलता, जिससे उन्हें अपने जीवन जीने में या जीवन यापन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, तो इसलिए इनके पास पैसे नहीं आते और इसलिए इन्हें जीवन व्यतीत करने में परेशानी होती है। तो देखो, आपको केवल सिंपल जो जो मेन बातें हैं वो देखनी है और अपनी भाषा में बना के लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब अपनी भाषा में बना के लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपने इतना तो समझ लिया बेरोजगारी क्या है, कि मतलब वे लोग जो मतलब काम करने के योग्य होते हैं लेकिन उनको काम करने को नहीं मिलता है, जिससे उनके जीवन यापन में कठिनाइयाँ होती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आप बना बना के पूरा लिख सकते हो। तो जब बना के लिखोगे मतलब अपनी भाषा में, जरूरी नहीं इतना ही लिख देना, और भी बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, तब पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो 8-9 नंबर का होगा तो जब 9 नंबर कब देगा, जब कुछ आप पे योग्यता होगी। ठीक है, तो तगड़े से आपको बना बना के अपनी भाषा पे लिखना है। केवल समझ लो कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, आप देखो अगली हेडिंग पड़ेगी बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के क्या कारण है, तो देखो कारण में आपको लिखना है हमारे देश में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या है, मतलब जो देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है ना, ये सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे और नौकरियां कम होंगी तो बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न होगी ही। ठीक है, मतलब जब जब ज़्यादा लोग होंगे और नौकरियां थोड़ी सी होंगी तो क्या होंगे, जो लोग बचेंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। बहुत से लोग केवल सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं और सरकारी पद कम और लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग ही सरकारी पद पर नौकरी कर पाते हैं और बाकी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार रह जाते हैं। क्या कहा गया, बहुत से लोग केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं कि जब सरकारी नौकरी मिलेगी तभी हम कमाएंगे। ठीक है, तो वही है कि बहुत से लोग केवल सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं लेकिन सरकारी पद कम रहते हैं और लोग ज़्यादा रहते हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, और कुछ लोग ही सरकारी पद पर नौकरी कर पाते हैं और जो बाकी लोग बचते हैं वो सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये भी एक कारण है इसका बेरोजगारी का। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया। ठीक है, क्या कहा गया, बेरोजगार रह जाते हैं। और भी एक कारण है शिक्षा की कमी, या पूरी तरह शिक्षा न मिलने के कारण लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है और बिना शिक्षा के ऐसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब जिनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती या उनको पता नहीं होता कि किस क्षेत्र पे हमें जाना चाहिए, तो वो लोग भी बेरोजगार रह जाते हैं। तो ये है बेरोजगारी के कारण, आप मस्त तरीके से लिख सकते हो अपनी भाषा पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब अगली हेडिंग देखते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। बेरोजगारी के कारण ये हो गया। अब अगली हेडिंग पड़ेगी बेरोजगारी को कम करने के उपाय, कि बेरोजगारी कैसे कम की जा सकती है। तो वो देखो, हमें अपने देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है, तो उसके लिए हमें सभी लोगों को सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी होगी।
क्या कहा गया सिंपल, हमें अगर अपने देश से बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें सभी लोगों को सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी होगी या करनी है। हमें इससे बचने के लिए देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकना होगा, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या ही है। इसके लिए सरकार को कड़े कानून लाने पड़ेंगे, तभी जनसंख्या क्या होगी, रुक पाएगी, मतलब जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसमें थोड़ा रुकावट आ पाएगी, ठीक है, जिससे बेरोजगारी की समस्या में भी कमी आएगी। तो बढ़ती बेरोजगारी का समाधान है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, ठीक है। मतलब कि जब अपने देश पे ही सारे उत्पाद बनेंगे तो उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो वही चीज़ है, बढ़ती रोजगारी का समाधान है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। अपने देश में अधिक से अधिक उत्पाद बनेंगे तो देश में रोजगार की संख्या बढ़ेगी, जिससे बेरोजगारी का मसला हल होगा, ठीक है। मतलब कि कहा गया बढ़ती बेरोजगारी का मेन समाधान क्या है, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। कि मतलब जो अपने देश में उत्पाद बनेंगे, अपने देश में वस्तुएं बनेंगी तो उससे क्या होगा, लोग उसे बनाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो अपने देश में अधिक से अधिक उत्पाद बनेंगे तो देश में रोजगार की संख्या बढ़ेगी, जिससे बेरोजगारी का मसला हल होगा, ठीक है। तो ये तो हमने अपनी भाषा बताया, और भी आप बना बना के अपने शब्दों में लिख सकते हो। अब अगला है लास्ट हेडिंग, उपसंहार, ठीक है। उपसंहार मतलब जो आपको इससे निष्कर्ष मिले वो लिखना होता है। तो देखो उपसंहार में क्या लिखेंगे, बेरोजगारी, जो बेरोजगारी स्वयं तथा देश की उन्नति के रास्ते में एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी स्वयं तथा देश की उन्नति, मतलब बेरोजगारी जो है वो स्वयं, मतलब मनुष्य के लिए तथा देश की उन्नति के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। बेरोजगार, ठीक है, मतलब बेरोजगारी जो है वो, जो बेरोजगार मनुष्य उसके लिए तो है ये बड़ी बड़ी समस्या, लेकिन देश की उन्नति के रास्ते में भी एक बड़ी समस्या है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। बेरोजगार, देखो कहा गया बेरोजगारी उस संक्रामक बीमारी की तरह होती है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। इसे रोकने के लिए और भी कार्य करने की सरकार को बहुत आवश्यकता है, नहीं आगे चलकर बेरोजगारी से परेशान लोग दंगा और चोरियां भी करना शुरू कर देंगे। इसलिए इसके पक्ष में सरकार को कई कार्य करने चाहिए, ठीक है, मतलब बेरोजगारी को रोकने के लिए कई कार्य करने चाहिए। तो उपसंहार है ये, बेरोजगारी स्वयं तथा देश की उन्नति के रास्ते में एक बड़ी समस्या है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी उस संक्रामक बीमारी की तरह होती है जो अनेक बीमारियों को जन्म देती है। इसे रोकने के लिए और भी कार्य करने की सरकार को बहुत आवश्यकता है, नहीं आगे चलकर बेरोजगारी से परेशान लोग दंगा और चोरियां भी करने लगेंगे। इसलिए इसके पक्ष में सरकार को कई कार्य करने चाहिए। तो देखो ये तो अपने शब्दों में हो गया। अब देखो इसमें आप और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, क्योंकि इतना जब लिखोगे जब ज़्यादा से ज़्यादा तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हेडिंग समझ लो केवल, और आपको अपने भाषा में बना के लिखना है। तो ये हो गया, ठीक है, बेरोजगारी पर निबंध। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी निबंध की आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर निबंध और भी जीवन परिचय सारे मिल जाएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।